देखो भाई, 8th क्वेश्चन करना है हमें। लास्ट क्लास में हमने 8 पे खत्म हो गई थी हमारी मीटिंग, कुछ प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल। तो देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, मैंने यहाँ पर बताया था कि हमें क्या करना होता है, हमें इसको एक्सपेंड करना होता है, हमें इसको लास्ट में एक्सपेंड करना होता है, इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालना होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि डिटरमिनेंट जब हम फाइंड आउट करें, जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो उस डिटरमिनेंट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिटरमिनेंट इजीली फाइंड आउट हो जाए, तो हम किसी भी एक रो में, किसी भी एक रो के अंदर, किसी भी एक रो या कॉलम के अंदर हम चाहते हैं कि 2 जीरो बन जाए। ठीक है, 2 जीरो कम से कम बन जाए। यार ये क्या हो रहा है आज? ठीक है, हम चाहते हैं किसी भी एक रो या कॉलम के अंदर, किसी भी एक रो या कॉलम के अंदर कम से कम 2 जीरो बन जाए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें 2 जीरो ही बनाने हैं, हो सकता है एक बन जाए, दूसरा ना भी बन पाए, सिर्फ एक ही बन जाए, लेकिन कोशिश करने की 2 जीरो बन जाए। 3 जीरो नहीं बनाने, अगर 3 जीरो बना देंगे तो पूरा आंसर ही जीरो आ जाएगा। तो 2 जीरो हमें बनाने हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें 2 जीरो बनाने हैं। अब वो 2 जीरो हमें कैसे बनाने हैं, कैसे पता चलेगा, वो भी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। जैसे अभी 8th क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इस 8th क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें 3 1 1 दिखाई दे रहे हैं, हमें 3 1 1 दिखाई दे रहे हैं। एक ये 1 है, एक ये 1 है और एक ये 1 है। अगर हम 1 में से 1 को माइनस कर दे तो जीरो आ जाएगा, 1 में से 1 को माइनस कर दे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम वही करते हैं इसके अंदर। ये क्या है हमारे पास, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम क्या करेंगे, R1 में से R2 माइनस करेंगे एक प्रॉपर्टी, और R2 में से R3 माइनस करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 2 जीरो हमारे इजीली बन जाएंगे। तो ये 2 जीरो हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसको हम, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, और इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी पे अप्लाई करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखो क्या आएगा। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ये माइनस होंगे आपस में, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, a में से b यानी कि a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा सेकंड, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस वाली रो को, सेकंड रो को थर्ड रो में से माइनस करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो अब कितना आएगा इसमें से, 1 में से 1 जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, b में से c माइनस होगा, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बाकी ये सेम रहेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करें, तो यहाँ पे आएगा 1 सी और सी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना, इसमें यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। 12th क्लास में हो, ये पता होगा आप लोगों को। तो मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे इसकी जगह पे लिख रहा हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ आ जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी। यहाँ आ जाएगा b प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान से देखो कि फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है। इस चीज को समझना है एक बार कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यहाँ पे लिखा 6, तो हम कह सकते हैं इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 2 एंड 3। लेकिन अगर यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तब भी 2 कॉमन आ सकता है इसमें से, क्योंकि 0 सबका मल्टीपल होता है। देखो यहाँ पे 2 लिखा था तो उसका मतलब क्या था, 2 इंटू 1, और अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो उसको भी तो 2 इंटू 0 लिख सकते हैं। तो 0 में से हम कोई भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी, लेकिन यहाँ पर तो a माइनस बी नहीं है, लेकिन यहाँ पर a माइनस है, क्योंकि 0 सबका मल्टीपल होता है, 0 सबका मल्टीपल होता है। बात क्लियर हो रही है, यानी कि जहां पर 0 दे रखा है वहां से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। ये बात एक बार सबको बताओ, क्लियर हो गई ये वाली? ठीक है, तो देखो ये हमें समझ में आ गई, कॉमन ले सकते हैं हम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत यूज होगा इसका, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इसका बहुत यूज होने वाला है। अब देखो उसके बाद आगे, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, सेकंड रो में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। और ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी लिखनी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेकिंग आउट कॉमन a minus b and b minus c from
फ्रॉम R1 एंड R2 फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी और दूसरी रो में से आएगा b माइनस सी। अब उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 0। यहाँ देखो a माइनस बी यहाँ से चला गया तो बचेगा क्या, अरे क्या दोनों सेम ही लिख दिए, नहीं नहीं सॉरी, इधर ये बीच में गैप है थोड़ा सा, ये ठीक है ना, थोड़ा सा गैप है, ये C2 है और ये C3 है। तो a माइनस बी यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा a प्लस बी। ठीक है ना, ये सेकंड थर्ड कॉलम है, ये थोड़ा बीच में गैप कम है। उसके बाद सेकंड रो में से b माइनस सी कॉमन निकाला हमने तो यहाँ पे आएगा b और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे b माइनस सी कॉमन चला गया तो बचेगा क्या, b प्लस सी और यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा c और यहाँ आएगा c स्क्वायर। बस अगर हमें यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे अब सब कुछ खत्म हो गया। अब हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे 2 0 बन गए किसके अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो बस अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, अब हमें कुछ भी नहीं सोचना कि और क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ से हम इसकी फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंडिंग कर देंगे। क्यों कर देंगे, जो एक बचा हुआ हिस्सा है देखो 2 आ गए, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, c माइनस से अपने आप आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इसमें बाय एक्सपेंडिंग c1, तो a माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, b माइनस सी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और हम इसको थर्ड कॉलम से करेंगे तो हमें पता है 0 ये 0 ये 0, इनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम पहले समझ चुके हैं कि अगर एक रो या कॉलम में 2 0 होते हैं तो उसके लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, 0 प्लस 0 लिख देते हैं ज्यादा से ज्यादा, 0 प्लस 0। ठीक है, ये प्लस का साइन माना जाता है, ये नेगेटिव और ये प्लस, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 1 और उसके बाद ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे। कौन से 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी। तो अब यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, 0 0 हटा देंगे, यहाँ पे 1 था इसके बाद, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी, तो b से b कट गया और क्या बचा हमारे पास आ गया a माइनस बी, b माइनस सी और हमारे पास आ गया c माइनस a। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोबारा से इस बात को समझो कि बेसिकली किसी भी क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें 2 0 बनाने हैं, इस कंडीशन तक हमें पहुंचना है, हमें इस कंडीशन तक पहुंचना है जहां पर 2 0 बन जाए और फिर उसके बाद उसको आसानी से डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ऐसा कंपलसरी है कि 2 0 बनाने ही पड़ेंगे, कई बार 2 नहीं भी बनते, एक ही बनता है, तो हम एक बना के डिटरमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये कंसेप्ट है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को पूछना है तो एक बार मुझे बता दो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमें, ये 8 का बी पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट है 8 का। सेम इसमें देखो यहाँ पे 1 1 बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है, यहाँ पे 1 बन रहा है, तो 0 बना देंगे इसको भी हम। ठीक है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, 0 बना देंगे। अब इसको 0 बनाएंगे तो पिछली बार तो हमने रो वाइज किया था क्योंकि 1 1 ऐसे ऐसे थे, तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो को माइनस किया था, लेकिन इस बार 1 ऐसे ऐसे है तो हम फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में से माइनस करेंगे और सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस करेंगे। तो इस बार जो प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होगी वो अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें इसमें 2 0 बनाने हैं, 2 0 वी हैव टू क्रिएट c1 चेंज टू c1 माइनस c2 एंड सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी c2 चेंज टू c2 माइनस c3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इनको माइनस करेंगे आपस में, तो कितना आएगा इसमें 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा यहाँ पे 0 और a माइनस बी, और दूसरा यहाँ पे आएगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला सभी को पता होगा, दैट इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा यहाँ पे फॉर्मूला इसका। तो यहाँ हम लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो चाहे, या a भी कर दो एंड बी स्क्वायर। इसके बाद फिर ये फर्स्ट कॉलम का हो गया, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम हो गया। अब हमें करना है इसके अंदर सेकंड कॉलम माइनस में थर्ड कॉलम, तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, b माइनस सी, और यहाँ आएगा b की क्यूब माइनस में b की क्यूब माइनस में c की क्यूब आएगा, तो b की क्यूब माइनस में c की क्यूब क्या होगा b माइनस सी एंड देन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और तीसरा कॉलम एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स 1c एंड c की क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसमें, अब यहाँ पे ध्यान से देखो इसमें, यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो दोनों को बाहर कॉमन ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे,
तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, अब समझ जाओगे, टेकिंग आउट कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम c1 एंड c2 रिस्पेक्टिवली, ये आना चाहिए अपने। तो a माइनस बी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, a माइनस बी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, और b माइनस सी हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 0 1, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ बचेगा 1 सी एंड सी की क्यूब। अब हम इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट जो रो है इसकी, जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 2 0 बन गए। तो अब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे, अब इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करेंगे। तो a माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी भी एज इट इज, 0 प्लस 0, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रो और कॉलम कैंसिल होगा इसका, ये इस एलिमेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे यहाँ पर ये आ जाएंगे हमारे पास। ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में b स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी, और इसके बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये फॉर्मूला हटा रहा हूँ मैं यहाँ से अभी। तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा इसके बाद, a माइनस बी एज इट इज, b माइनस सी, इसमें भी कुछ नहीं करना हमें, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे, ये इधर आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अच्छा, उसके बाद जब ये वाला हिस्सा ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन होता है, तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो a माइनस बी, बी माइनस सी। अब ध्यान से देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब ये सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिखो। अब ये वाला स्टेप ध्यान से समझना, सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ब्रैकेट थोड़ा सा इसका बड़ा लगा देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, और इधर बचेगा बी सी, और इधर बचेगा ए बी माइनस का। अब देखो ध्यान से, आगे अभी कुछ नहीं करा, बस आगे पीछे लिखा है मैंने इसको, a माइनस बी, बी माइनस सी। देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सी माइनस ए, सी प्लस ए, और इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से b कॉमन आ रहा है, तो b जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे इसमें से, जैसे b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ के बचेगा c माइनस ए, ठीक है ना। ये वाला स्टेप मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ, इजी है वैसे तो, लेकिन बता रहा हूँ मैंने क्या करा है इसमें से, कि जो फर्स्ट टू थे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन करा, सी माइनस ए सी प्लस बी, इन दोनों में से b कॉमन आ गया, ये b और ये b बाहर कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, c माइनस ए। अब पूरे फिगर में से देखो, इस पूरे फिगर में से देखो, c माइनस ए और c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो इसको भी कॉमन निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ गया। अब जैसे यहाँ से c माइनस ए बाहर कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा c प्लस ए, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ क्या बचेगा b। यहाँ से c माइनस ए कॉमन आ गया, यहाँ से भी c माइनस ए बाहर कॉमन आ गया, ये दोनों के दोनों बाहर आ गए यहाँ से कॉमन, यानी कि ये आ गया, तो यहाँ बचा c प्लस ए और यहाँ बचा प्लस का b। तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस, इसको मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब मुझे बताओ किसी को कंफ्यूजन है, ठीक है। ये 8th क्वेश्चन हो गया हमारा, 9th क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 8th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में क्या था, 8th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में ऑलरेडी 1 बन रहा था, मतलब 1 दिख रहा था हमें, लेकिन हमारे पास ना एक तरीका और था, अगर हमारे पास 1 यहाँ पे नहीं भी होता ना, तब भी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। कैसे पता चलता, देखो कि यहाँ पर जो प्रूफ करना है, जो हमें इसके अंदर प्रूफ करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, तो हमें यहाँ से भी दिख रहा है कि C1 माइनस C2 हो रहा है, a माइनस बी यहीं से आएगा। और दूसरा क्या था हमारे पास, b माइनस सी, तो वो भी हमें यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, b माइनस सी है। लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं जरूरत पड़ी हमें यहाँ पे इसकी इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 1 बन रहे थे, तो हमें तो 1 के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चला और अपने आप प्रूफ, अपने आप आंसर आ गया। लेकिन जो 9th क्वेश्चन है उसके अंदर 1 जैसा कुछ यहाँ पे अभी फिलहाल 1 नहीं बन रहा, अभी फिलहाल इसके अंदर 1 नहीं बन रहा, तो हम देखेंगे प्रूफ क्या करना है। देखो हमें क्या चाहिए,
x माइनस वाई चाहिए, और x माइनस वाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और ये कौन सा है, ये रो है, ये भी रो है, तो इस रो में से इस रो को माइनस करेंगे। क्वेश्चन बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा हमें, यहाँ पे बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर वन नहीं है यहाँ पे, तो वन नहीं बन रहा मतलब डायरेक्ट जीरो नहीं बन रहा, तो हमें आंसर देखना है कि आंसर कैसे आएगा। इस x में से ये y माइनस होगा तो ये आ जाएगा, और दूसरा y में से ये z माइनस होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो में से फर्स्ट कॉलम को माइनस, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करेंगे, ये R1 है और ये R2 है। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो में से ये सेकंड रो माइनस करेंगे, और फिर सेकंड रो में से थर्ड रो माइनस करेंगे। सेम पीछे वाला ही है, बस जो तरीका सॉल्व करने का है वो वहां पे वन वन से पता चल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें इसको देख के पता चल रहा है क्योंकि वन यहाँ पर नहीं बन रहा, लेकिन आगे इसमें वन बनेगा। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि पहला स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप हमें यहाँ पे करना है R1 माइनस में R2। तो अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है। और इसी के साथ दूसरी भी अप्लाई करेंगे, R2 चेंज टू, ये R2 है, R2 चेंज टू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3। अब यहाँ पे दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि इसमें से इसको भी तो माइनस कर सकते हैं, तो ध्यान रखना कि एट अ टाइम, एक टाइम पर हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एट अ टाइम ओनली टू प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई हमें नहीं करनी। एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तीसरी नहीं करनी। उसका क्या रीजन होता है, धीरे धीरे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी वापस पॉइंट पे आते हैं। हमें हमने R1 माइनस R2 करा है, और एक हमें करना है R2 माइनस R3। क्यों करना है, जो प्रूफ करना है उसमें से देख के पता चल रहा है। तो हम करते हैं इसको, तो देखो कितना आएगा इसमें, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, और दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। और दूसरा ये वाला है, इसको रफली करते हैं आगे हम यहाँ पे, वाई जेड माइनस में जेड एक्स, क्या करेंगे, वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आएगा, कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, वाई माइनस में एक्स। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, हमें तो x माइनस वाई चाहिए, और हमारा यहाँ पर भी x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ भी x माइनस वाई आ रहा है, और यहाँ पर भी x माइनस वाई आ रहा है, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है y माइनस एक्स। तो कोई बात नहीं, x माइनस वाई माइनस एक्स को x माइनस वाई बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना, इनको उधर रफ कर लेना, क्योंकि अगर हम ये तीन स्टेप वहां पे लिखेंगे तो ये हमें पूरी की पूरी डिटरमिनेंट बार बार बनानी पड़ेगी, इसलिए छोटी छोटी चीजें रफ कर लो और फिर उसको वहां पे डायरेक्ट लिख लो। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, मैंने ये बताया कि इन दोनों को हमने माइनस करा, माइनस करने के बाद हमने z कॉमन निकाला, z कॉमन निकालने के बाद हमने देखा कि y माइनस एक्स बच रहा है और y माइनस एक्स बच रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें x माइनस वाई चाहिए, हमें x माइनस वाई चाहिए। तो हमने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, और अब बचा, अब जो आया हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई। सिमिलरली नीचे होगा यहाँ पे, यार वीडियो ऑन करी किसने, ओके। सो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने R1 माइनस R2 कर लिया, अब हम R2 माइनस R3 करेंगे। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y माइनस जेड, और यहाँ आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जब आएगा तो उसका फॉर्मूला खोल देते हैं सीधा, वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड। और जब इस वाले हिस्से में से इस वाले हिस्से को माइनस करेंगे, जब इस वाले हिस्से में से इस वाले हिस्से में से इस वाले हिस्से को माइनस करेंगे, तो जेड एक्स माइनस में एक्स वाई, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। और जैसे एक्स कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, जेड माइनस वाई। लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड तो वाई माइनस जेड है, तो फिर इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, सेम वही स्टेप बन रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया माइनस का एक्स और वाई माइनस जेड, ठीक है। अब बाकी चीजें सेम रहेंगी, थर्ड जो कॉलम है हमारा, थर्ड रो जो है वो सेम रहेगी। थर्ड रो कितना आएगा यहाँ पे, जेड, जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट रो में से, सॉरी हाँ, फर्स्ट रो में से, इस फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है जो हमें यहाँ पर चाहिए, ये वाला। और सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो स्टेटमेंट लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल क्योंकि कई क्वेश्चन में लिख लिए हमने। तो अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसमें से x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x प्लस जेड, और यहाँ बचेगा माइनस का z।
और यहाँ से कॉमन ले लेंगे y माइनस जेड, वाई माइनस जेड और y माइनस जेड। स्पेस तो छोड़ा नहीं मैंने। y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, और यहाँ बचेगा माइनस का x, और यहाँ बचेगा z, और यहाँ बचेगा z स्क्वायर, और यहाँ बचेगा एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको? चैट में बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है? वैसे तो हो गया होगा, मैं डिटेल में बता दिया सारा। एक बार बताओ यहाँ तक क्लियर है, या हैंड रेस कर दो कुछ भी। ठीक है, देखो अब आगे क्या करना है इसमें से। अब देखो उसके बाद अभी हमें डिटरमिनेंट नहीं निकालना है इसका, क्योंकि अभी ना तो जीरो बन रहे हैं और अभी हमें दो चीजें और चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कहीं से z माइनस एक्स बन रहा है, दो तरीके हैं, तो z माइनस एक्स सोच लो, या फिर उससे ज्यादा इस तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 1 और 1 बन रहा है तो जीरो बना लेंगे इसको। हमें पता है यहाँ से 1 और 1 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जीरो बना लेंगे इसको। तो क्या करेंगे, देखो ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो 1 में से 1 माइनस होगा, ये 1 में से 1 माइनस होगा तो जीरो बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, r1 चेंज टू r1 माइनस r2। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, आंसर में आएगा x माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस जेड, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो x प्लस वाई, जब नीचे वाला ये वाला फिगर माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होंगे, माइनस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल, कितना आएगा x माइनस जेड, x माइनस जेड आ गया। ठीक है ना, x माइनस जेड आ गया। लेकिन देखो रिक्वायर्ड क्या है, z माइनस एक्स, जो हमें चाहिए वो क्या है, वो है z माइनस एक्स। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, तो z माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का z माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये तीसरा वाला माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो माइनस का z, जब इसको माइनस करेंगे नीचे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, z माइनस एक्स, तो फिर इसमें से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो z माइनस एक्स आ गया यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्टेप लिया, कुछ भी नहीं करा हमने, बस फर्स्ट रो में से सेकंड रो को हमने माइनस कर दिया और उसके बाद उसको आगे सॉल्व कर दिया, जो भी उसमें से कैलकुलेशन होके आ रही है बस वो कर दिया। ठीक है, और जैसे रिक्वायर्ड थी, अगर हमें ये रिक्वायर्ड था z माइनस एक्स, तो हमने z माइनस एक्स बना लिया माइनस कॉमन लेके, बाकी सब सेम रहेगा इसके आगे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। फर्स्ट सेकंड रो सेम रहेगी, यहाँ पे 1 y प्लस जेड और माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई। अब देखो फर्स्ट रो में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से यहाँ पे z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन ले लेंगे उसको, एक्स प्लस वाई पहले से था, y माइनस जेड पहले से था, z माइनस एक्स यहाँ से कॉमन आ गया। अब यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ बचेगा माइनस वन, यहाँ बचेगा माइनस वन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा z, यहाँ बचेगा y प्लस जेड, यहाँ पे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई। अब हमारे पास तीन चीजें तो आ चुकी हैं, एक चीज हमें चाहिए वो हम एक्सपेंड करेंगे तब निकलाएगा। अब एक्सपेंड में तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो दो जीरो बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक तो बन ही रहा है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो ये भी जीरो हो जाएंगे, है ना, तो इसको भी जीरो बना लेते हैं हम। अभी भी इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन जितने जीरो बने हुए होंगे तो हमारे लिए एक्सपेंड करना आसान होगा। जितने ज्यादा जीरो बने होंगे, मतलब कि दो जीरो बने होंगे तो एक्सपेंड करना ज्यादा आसान होगा, एक जीरो बना होगा तब भी एक्सपेंड हो जाएगा लेकिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे दो जीरो और बना ले, एक जीरो और बना लेते हैं, एक ऑलरेडी बना हुआ है, और वो कैसे बनेगा, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, और ये है C2 और ये है C3, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, C2 चेंज टू C2 माइनस C3। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस वाई एज इट इज, पहले से ये y माइनस जेड, सॉरी x माइनस वाई नहीं है, x प्लस वाई नहीं है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और यहाँ आएगा z माइनस में x। और अब जब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं रहे, माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको माइनस करेंगे इसका साइन चेंज होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, बाकी सेम -1 माइनस एक्स और एक्स वाई। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे कहाँ से, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 से, ठीक है। बस हमने यहाँ पर ये स्टेप अप्लाई करे जो मैंने बताया था, वो भी क्यों अप्लाई करा, जीरो बनाने के लिए, जीरो बनाने के लिए। अब 2 जीरो बन गए, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, स्पेंडिंग बाय R1, तो x माइनस वाई तो वैसे ही रहेगा, y माइनस जेड भी ऐसे रहेगा, z माइनस एक्स भी ऐसे रहेगा, और ये प्लस होता है, ये माइनस और ये प्लस, तो इसका मतलब दो तो जीरो ही आएंगे। उसके बाद ये प्लस का साइन होता है बीच में, और ये एलिमेंट जो है हमारा, ये जो एलिमेंट है वो माइनस का है, ये जो एलिमेंट है वो माइनस का है, तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा हमें। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रो कैंसिल, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, तो 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। क्या आएगा, 1z y प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। अब इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस करके, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये माइनस यहाँ पे रहेगा बाहर, और इसको सॉल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, और ये वाला जेड इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस भी होगा। यहाँ पे अगर मैं रफली बताऊं तो जेड वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, मतलब छोड़ो, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है ये, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जेड इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस का साइन भी आएगा, तो इनके साइन भी पलटेंगे। इसका मतलब जेड को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड आएगा, जेड को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, और जेड को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। एक मिनट, स्पेस कम लग रहा है, जेड को वाई से करेंगे तो जेड वाई, जेड को जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर, और जेड को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, और ये सब प्लस के, लेकिन क्योंकि बीच में माइनस आएगा इसलिए सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जेड का एक्स का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या यहाँ पे सॉल्व क्या हो रहा है, क्या कट रहा है इसमें से, कुछ कट रहा है इसमें से, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट रहा है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। एक मिनट यार, यहाँ पे एक्स, ये एक्स स्क्वायर गलत आ रहा है कुछ, हाँ ये मेरे से गलती हो गई थोड़ी सी। देखो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, ये गलती से लाइन डली हुई है इसलिए स्क्वायर लग रहा है, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, ये वहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, गलती से वो पेन ऐसे हो गया वो टेढ़ा, मुझे लगा स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है ये, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं होगा, ये बस वहाँ पे पेन की वजह से मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ये सिंपल है, वैसे कैलकुलेशन करनी है, उससे कंफ्यूज मत होना कि ये चीजें बदल दी मैंने, सिंपल है, वो कैलकुलेशन होगी बस। तो देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, ये बचा और ये बचा, और बाहर क्या है, माइनस, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका मतलब एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पॉजिटिव एक्स वाई, और वाई जेड भी पॉजिटिव ये वाला, और ये जो जेड एक्स है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो और यही हमें प्रूव करना था, कंसेप्ट वही है, 2 जीरो, कंसेप्ट वही है 2 जीरो, और उसके बाद एक्सपेंड करना है इसको हमें। ओके, 10th क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 10th हमारा। 10th क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है और यहाँ पे 1 1 जैसा तो कुछ बन नहीं रहा, तो हम देखेंगे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है 5 प्लस में x, हमें प्रूफ करना है 5 प्लस में x। तो जो 5 प्लस में x हमें प्रूफ करना है ना, वो हमें देखना है कि कैसे मिलेगा इसके अंदर से। देखो साफ पता चल रहा है, अगर तुम इसको ऐसे ऐड कर दोगे तब भी 5 प्लस एक्स बन रहा है, 2x प्लस 2x कितना हो गया, 4x प्लस 1, 5x प्लस 4 बन रहा है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, मतलब कि कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हो, इसको इससे ऐड करना है ना हमें, तो इसका मतलब इसको और इसको आपस में ऐड करोगे तब भी ये चीज बन जाएगी। या फिर इस क्वेश्चन के अंदर ये रो वाइज भी हो जाएगा। अगर हम इसको रो वाइज भी ऐड करते हैं तो ध्यान से देखो, ये इसको अगर हम ऐड करें x प्लस 4, 2x और 2x, तब भी 5x प्लस 4 बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन है कि इसको हम रो वाइज भी कर सकते हैं और इसको हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रो वाइज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी पहले फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं क्या करना होगा।
तो R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, यानी कि इन सबको हमने आपस में ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे 5x प्लस 4। ये सारे आपस में ऐड होंगे जब, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 5x प्लस 4। ये सारे आपस में ऐड होंगे तब भी कितना आएगा 5x प्लस 4। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, x प्लस 4, 2x, 2x, x प्लस 4। अब यहाँ से 5x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, कहाँ से, फर्स्ट रो में से। फर्स्ट रो में से 5x प्लस 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेना यहाँ पे, वही टेकिंग आउट कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1। तो 5x प्लस 4 हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 1 1 1, और यहाँ सेम रहेगा 2x 2x, x प्लस 4, 2x 2x और x प्लस 4। अब आगे देखो दो चीजें, या तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देख लो, या फिर 1 1 बन रहा है 0 बना दो, ठीक है ना। 1 1 बन रहा है 0 बना दो, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, ये C1 है और ये C2 है, और फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये C2 है और ये C3 है, तो C2 माइनस C3 करेंगे तब भी हो जाएगा। तो एक साथ अब दो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, दो 0 बनाने के लिए। C1 चेंज टू C1 माइनस C2, और दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे C2 चेंज टू C2 माइनस C3। तो देखो क्या आएगा, 5x प्लस 4 एज इट इज, तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये दोनों भी माइनस होंगे, अभी पेन चेंज करता हूँ मैं। तो कितना आएगा 2x माइनस एक्स प्लस 4, ठीक है ना, इन दोनों की बात करूँ तो 2x माइनस एक्स प्लस 4, तो 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो 2x में से एक x गया तो x माइनस 4। लेकिन ध्यान से देखो, चाहिए क्या हमें, x 4 माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें 4 माइनस एक्स चाहिए। अगर हमें x माइनस 4 चाहिए होता तो x माइनस 4 रहने देते, लेकिन अभी हमें इसमें से जो है 4 माइनस एक्स चाहिए था, तो हमने माइनस कॉमन निकाला। तो यहाँ आएगा माइनस का 4 माइनस में x, 2x में से 2x माइनस होगा 0, और फिर ये पहली प्रॉपर्टी हमने कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी करेंगे इसमें हम, C2 माइनस C3, ठीक है ना, C2 माइनस C3 करेंगे। तो C2 यानी कि ये C2 है और ये C3 है, तो C2 में से C3 माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे कितना x प्लस 4 माइनस में 2x, तो x प्लस 4 माइनस में 2x, तो कितना आ जाएगा ये 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x। इस बार सही बन रहा है जो हमें चाहिए था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 माइनस एक्स आ गया, है ना। इसमें से इसको माइनस करा हमने, तो जो हमें चाहिए था वो आ रहा है सीधा सीधा। नीचे वाले में देखो 2x में से x प्लस 4 माइनस करेंगे, तो 2x में से जब माइनस करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो 2x में से x आएगा तो x माइनस 4। लेकिन अभी भी हमें क्या चाहिए, इस बार हमें चाहिए 4 माइनस एक्स, आ कितना रहा है x माइनस 4, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 माइनस में x, और बाकी सेम रहेगा 1 2x और x प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें दोबारा से दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में से कॉमन आ रहा है, इसको हटा देता हूँ, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में से कॉमन आ रही है चीजें। और एक चीज मैं पहले बता चुका हूँ, अगर 0 है तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, अगर 0 है तो कुछ भी कॉमन आ सकता है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर इस वाले केस के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, हालांकि एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 है ऊपर और नीचे भी 0 है, तो 0 में से सब कॉमन आ सकता है। और यहाँ से भी कितना कॉमन आ रहा है, 4 माइनस एक्स, ठीक है। अभी मैं टाइम दूंगा तो पूछना, अभी फिलहाल दोनों में से 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग आउट कॉमन, स्टेटमेंट लिख लेना यहाँ पे, टेकिंग आउट कॉमन 4 माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2, तो दो आएंगे, 5x प्लस 4 तो एज इट इज, एंड 4 माइनस एक्स दो आएंगे, एक फर्स्ट कॉलम में से और सेकंड कॉलम में से, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा क्या उसको एज इट इज 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा x प्लस 4। अब फिर से हमारे 2 0 बन चुके हैं, बस हमें एक्सपेंड करना है। देखो पहली बार तो हमारा जो आंसर था, जो हमारा आंसर था वो आ चुका है, ये भी आ चुका है, इसकी 2 पावर भी आ चुकी है, इसका मतलब इसको सॉल्व करके 1 ही आने वाला है, और कुछ तो बचा ही नहीं ना आने के लिए। तो 2 चीजें तो आ चुकी है जो चाहिए थी, तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके 1 ही आएगा, वो हम करके देखते हैं, वो आएगा भी 1 अपने आप, चाहे नहीं भी बताओ अपने आप आ जाएगा सॉल्व करके। तो कितना आ गया आंसर, 5x प्लस 4
एज इट इज, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये करने की जरूरत नहीं है, प्लस होता है, ये माइनस, अगला प्लस, तो 0 प्लस 0 ना भी लिखो तब भी चल जाएगा 0 को, और यहाँ पे ये 1, और उसके बाद जहाँ पे ये एलिमेंट है ये वाला, उस रो को और उस कॉलम को कैंसिल करेंगे, तो ये वाले 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स इसके साथ लिखेंगे यहाँ पे हम -1 1 0 -1। सॉल्व करते हैं। 5x + 4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, 1 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो -0, तो बेसिकली 1 ही बचा यहाँ से। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। 5x + 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया, ये आंसर हो गया। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन है इसमें? देखो 10th का सेकंड पार्ट जो है वो छोटा सा बता देता हूँ मैं, बाकी अपने आप करना है इसको। क्या लाना है यहाँ पे हमें? 3y + k, 3y + k। तो देखो कहाँ से आ रहा है, रो कॉलम वाइज भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है। चाहे इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, R1 चेंज टू R1 + R2 + R3, तो उससे क्या होगा, उससे ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स आपस में सारे ऐड हो जाएंगे। हाँ एक मिनट, ये सारे आपस में ऐड हो जाएंगे, तो सारे ऐड हो जाएंगे, तो 3y + k तो हमारे पास आ ही जाएगा। उसके बाद 1 1 बन जाएंगे और 0 बना देना, बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए ओवर करते हैं फिर। चलो आज के लिए ओवर करते हैं फिर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में से आगे करेंगे, 10th तक कंप्लीट कर लेना अभी, और बाकी नेक्स्ट से करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सबको।